हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, मैंने आपको नेवी एमआर से रिलेटेड पहले बहुत सारे पार्ट दे चुका हूँ। यदि आपने इसके साइंस का पहला पार्ट को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका एनीमिया होता है, वो आपका राइट हो जाएगा। सी पार्ट आपका राइट है। और जो एनीमिया होता है वो आपकी लोहे की कमी से होता है। अब इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या दिया गया है, कोमोसस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका जो इन चार ऑप्शन में से जो आपका पाइनएप्पल हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कौन सा इंसुलिन पैदा करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा, इसका हो जाएगा अग्नाशय होता है, वो आपका इंसुलिन पैदा करता है। यहाँ पे दिया गया है। अब इनको आप ऑप्शन देख लीजिए। आपका यहाँ दिया गया है किसका गलनांक सबसे कम होता है। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। अब इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। पर आप ये भी देख लीजिए, जैसे कि टिन का गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस में होता है। और जो हाइड्रोजन का होता है वो माइनस का होता है, 259.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो कार्बन का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इनको कॉपी नोट कर लीजिएगा। और जो सोडियम का होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे कम माइनस का चल रहा है, 259.2 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आपका हाइड्रोजन का आता है। और 3500 डिग्री आपका होता है कार्बन का। तो यहाँ पे कम पूछा गया, तो सबसे कम आपका हाइड्रोजन का है और सबसे अधिक कार्बन का होता है। यदि पूछा जाता तो कार्बन का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन का होता है 259.2 डिग्री सेल्सियस माइनस को भी। और जो टिन होता है, टिन का होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सोडियम होता है वो सोडियम का आपका होता है 98 डिग्री सेल्सियस। इनको आप काफ़ी नोट कर लीजिएगा। और जैसे कि आपका यहाँ दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, आप देख लीजिए इनको। आप इनका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका निम्नलिखित रोगों में से प्रदूषण द्वारा नहीं होता है। इनमें यहाँ पे आपका थोड़ा छूट गया है, देख लीजिए। पानी के द्वारा नहीं होता। हैजा आपके पानी के द्वारा होता है, टाइफाइड भी पानी के द्वारा होता है, पानी के द्वारा दस्त भी होता है, लेकिन दमा नहीं होता। आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया तो दमा हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया परमाणु बम यहाँ रिक्त स्थान यहाँ पे आपका क्या आएगा, के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। कौन से में, तो आपका 7वें का जो आपका डी पार्ट है राइट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब आपका, उसमें गिराया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपका 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 चला था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 चला था। आप इनको लिख लीजिएगा कॉपी पे। और अमेरिका ने बम गिराए थे, ये भी याद रखिए। और डी पार्ट राइट है। और यहाँ पे जैसे कि दिया गया है अंधेर तरंगों का गैसीय माध्यम का एक उदाहरण है। 8वें का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8वें का आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे, जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं वो अंधेर तरंगे होती हैं एक प्रकार का। और जो प्रकाश होता है वो आपकी अनप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका इसका शायद छूट गया है, थोड़ा देख लीजिए कि प्रक्षेप गति ये लिखा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय होता है। तो आप इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने के लिए लगने वाले समय दोगुना। 10वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जम जाता है। तो आपका 10वें का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 10वें का आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, ए पार्ट आपका राइट फॉर्मिक अम्ल होता है। आपको पता होगा, ये आपका इजी क्वेश्चन है। और 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप देख लीजिए इसको कि क्लोरोफिलयुक्त सरल थैलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अम्लमणि जल तथा समुद्री दोनों का जीव है। तो कौन है आपका, इन चारों ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। चारों ऑप्शन में 11 का सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है केल्विन, यहाँ पे दिया केल्विन का मापने की इकाई क्या, केल्विन मापने की इकाई आपका 12वें का डी पार्ट आपका राइट है। तापमान, दा पास्कल होता है, पी होता है जो आपका गलत का आप उससे डी से भी डिनोट करते हैं। द्रव्यमान आपका एम होता है। और आप इनका लिखा क्या है, आप नेक्स्ट देख लीजिए। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या
कहते हैं उसको आप। क्या होगा? लोहे पर जंग लगने की क्रिया आपकी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो 13वें का आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना। तो आपका दोस्तों यहीं पे यदि आपको, और हाँ दोस्तों ये भी आती है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है आपका। और यदि ये दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नहीं जाती है तो मेरे चैनल में आप सबसे पहले देख सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।